वोट लेने समय सब वोट लियो। अभी चिराग पासवान कह गया था अपना दलित को संभालता। आप लोग चिराग पासवान को वोट करते तब किसको दिए? जाती है भी सपोर्ट करेंगे। उस समय कहाँ गए थे? वोट किए? बिहार में लगातार बुलडोजर कार्रवाई के बाद हमारे कुछ मीडिया बंधु, हमारे कुछ पत्रकार बंधु सवाल पूछ रहे हैं कि कहां गया वो विपक्ष? विपक्ष क्यों गायब है? विपक्ष आज गरीब जनता के साथ क्यों नहीं खड़ा हो पा रही है? वहीं पे कुछ लोगों का जवाब है, कुछ लोगों का कहना है कि आखिर विपक्ष गरीबों के साथ क्यों खड़ा हो, आखिर विपक्ष इन जनता के साथ क्यों खड़ा हो, उन गरीबों के साथ क्यों खड़ा हो। इन्होंने विपक्ष को बिहार में नकार दिया, जिसने विपक्ष को सीधे तरीके से रिजेक्ट कर दिया, नकार दिया। जनता ने जिसको पूरी रीति से कमजोर बना दिया, जिसे ताकतवर विपक्ष नहीं बनाया, जिसे कमजोर विपक्ष बना दिया, आखिर क्यों उस विपक्ष को उन जनता के साथ खड़ा होना चाहिए? कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि जब वोट का टाइम था तो विपक्ष आपके द्वारे द्वारे आते थे, नेता आपके द्वारे द्वारे आते थे, लेकिन आज इन गरीबों पर बुलडोजर चल रहा है तो कोई नेता इनके घर तक नहीं पहुंच रहा है। केवल सोशल मीडिया पे बयानबाजी चल रही है। विपक्ष इनके साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है, विपक्ष इनके लिए लड़ नहीं पा रहा है। गरीबों के साथ हो रहे अन्याय पर विपक्ष इनके साथ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में तो कोई आएगा और गरीबों को कुचलकर चला जाएगा, क्योंकि विपक्ष नहीं बोल रहा है। लेकिन जैसे हमने कहा कि आखिर विपक्ष कैसे बोले, कमजोर हो चुका है। लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष इंपॉर्टेंट है उतना ही विपक्ष इंपॉर्टेंट है। आइए हम आपको बताते हैं कि विपक्ष कमजोर हो जाए तो जनता के साथ क्या क्या हो सकता है, सरकार कैसे मनमानी कर सकती है। सबसे पहला चीज, जब विपक्ष कमजोर हो तो सरकार अपना मनमाना काम करना शुरू कर देती है, सरकार अपने तरीके से बिल पास करना शुरू कर देती है। सरकार को जो मन करता है वो सरकार करती है, क्योंकि सरकार तानाशाह की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार मजबूत स्थिति में होती है। विपक्ष यदि कमजोर है तो वो आवाज नहीं उठा पाता है, यदि वो आवाज उठा भी पाता है तो उसका आवाज प्रभावशाली नहीं होता है, सरकार उसे कुछ नहीं समझती है। विपक्ष जब कमजोर हो तो उसे मीडिया में कवरेज कम मिलता है, क्योंकि विपक्ष मीडिया को फंड नहीं देता है। पता है कि हमारे देश में मीडिया को जो पैसा देता है उसका गुणगान करती है, जो उसे पैसा देती है उसका गुणगान करती है, सत्ता पक्ष के साथ मिलकर के सत्ता पक्ष का सुबह शाम रात भजन गाती है। तो इस देश में विपक्ष तो पैसा दे नहीं पाएगा, तो विपक्ष के लिए आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया जो बिका हुआ मीडिया कहलाता है, अपने देश में गोदी मीडिया कहलाता है, जो मीडिया का सिद्धांत भूल चुका है, मीडिया का डॉक्ट्रिन क्या होता है वो भूल चुका है, वो आखिर विपक्ष के साथ क्यों खड़ा होगा? हालांकि मीडिया का सिद्धांत कहता है कि कमजोर के साथ हमेशा एक मीडिया को खड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में जो मजबूत है उसके साथ मीडिया खड़ा होती है, क्योंकि मीडिया को वो पैसा देती है। कमजोर होने से मीडिया भी कम भाव देने लग जाती है, विपक्ष कमजोर होने से सरकार गरीबों को कुचल देती है, सरकार का जवाबदेही कम हो जाता है, सरकार विपक्षों को कुछ समझती ही नहीं है। यदि विपक्ष मजबूत है तो सरकार पर दबाव डाल सकता है, यदि विपक्ष मजबूत नहीं है तो सरकार पे दबाव नहीं डाल सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार के लोगों ने विपक्ष को लगभग खत्म ही कर दिया, विपक्ष को इतना कमजोर बना दिया है, इतना कमजोर बना दिया है कि विपक्ष अब उनके लिए लड़ ही नहीं सकता, विपक्ष अब उनके लिए संघर्ष ही नहीं कर सकता। विपक्ष केवल सोशल मीडिया पे बयानबाजी कर सकता है, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातें को रख सकता है, लेकिन ये सच है, ये कड़वा सच है कि विपक्ष अब उन गरीबों के साथ नहीं खड़ा हो सकता है, उन जनता के साथ नहीं खड़ा हो सकता है जिनके साथ अब अन्याय हो रहा है, या हो सकता है कि अन्याय होगा, क्योंकि विपक्ष को तो आपने निकर नकार दिया। आपके पास विपक्ष वोट लेने गया लेकिन आपने बेलना से मार के भगा दिया, आपने तिरस्कार कर दिया और आपने कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूं, मैं आपको नहीं पहचानता हूं। तो विपक्ष कमजोर हो चुका है, विपक्ष आज कैसे बोले? मैंने इसीलिए कहा कि एक लोकतंत्र में जितना सत्ता पक्ष जरूरी है उतना ही ज्यादा विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताते चलूं कि 3 दिसंबर को सीपीआई एमएल ने बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया और कहा कि यह मनमानी कानून को बंद किया जाए, इसको तत्काल रोक लगाया जाए। हम आपको बताते चलें कि तेज प्रताप यादव
ने भी कहा है कि जिस तरीके से गरीबों के ऊपर ठंड के मौसम में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, ये बिल्कुल अन्याय है और इसे तत्काल रोक देना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि यदि इन गरीबों का घर ढा दिया जाएगा, इन गरीबों का घर तोड़ दिया जाएगा, तो इनके पास बच्चे हैं, इनके पास परिवार हैं, ये अपने बच्चों को लेकर के ठंड में कहां जाएंगे? क्योंकि ठंड हर लोगों को लगती है, ठंड हर जीवों को लगती है और हम तो इंसान रहे। तो कम से कम सरकार को इन गरीबों को ठंड के मौसम में तो बख्श देना चाहिए। बात सत्य है कि ठंड का मौसम है, सरकार इन लोगों पर बुलडोजर चला रही है। जिस तरीके से बेगूसराय में बुलडोजर चला, जिस तरीके से नालंदा में बुलडोजर चला, जिस तरीके से पटना में बुलडोजर चला, गया में बुलडोजर चला, भभुआ में बुलडोजर चला, बिहार के अन्य जिलों में गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंताजनक वाली बात थी। क्योंकि ठंड का मौसम है, ये गरीबों का घर जब तोड़ दिया जाएगा तो ये कहां जाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। और उनके लिए ये कहीं ना कहीं कठिन समय है और ये चिंताजनक समय है और ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए सरकार को, मेरा ओपिनियन है कि सरकार को कम से कम इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और इनके लिए एक ऑल्टरनेटिव शेल्टर बनाना चाहिए और इन गरीबों को वहां रख देना चाहिए। क्योंकि भैया दर्द सबको होता है, पीड़ा सबको होता है, ठंड सबको लगती है और इंसान बराबर है। भगवान की नजर में जितना नेताजी जरूरी है, उतना ही एक आम जनता जरूरी है। भगवान की नजर में जितना राष्ट्रपति जरूरी है, उतना ही एक आम नागरिक जरूरी है। तो सरकार को इन्हें कुचलना नहीं चाहिए, इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।